लिली अचानक उठकर हवा में लटक गई और जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर वे दोनों पूरी तरह डर गए। मैक्स और एली अपने स्विट्जरलैंड वाले प्रॉपर्टी का केस जीत जाते हैं। जिस प्रॉपर्टी पर मैक्स के कजन्स अपना हक जता रहे थे। केस जीतने पर मैक्स, एली और उनके 2 बच्चे सैम और माइक और मैक्स की मॉम सब स्विट्ज़रलैंड वाले प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड का घर पुराना सा था पर बहुत खूबसूरत था। उसे सिर्फ थोड़े साफ सफाई और रेनोवेशन की ज़रूरत थी। मैक्स और एली ने घर की साफ सफाई शुरू करवा दी। सैम और माइक अपने नए घर में आकर बहुत खुश थे। वे दोनों पूरे घर में मस्ती कर रहे थे तो मस्ती करते करते सैम अचानक टेबल पर पड़ी मूर्ति से जाकर टकराया और मूर्ति के पीछे की तरफ मुड़ गई और अचानक मूर्ति के पीछे का फोटो दरवाजे जैसे खुल गया। फोटो के पीछे एक सीक्रेट अलमारी थी। यह देखकर वे दोनों चिल्ला चिल्ला कर मम्मी पापा को बुलाने लगे। मैक्स और एली उन दोनों की आवाज़ सुनकर ऊपर की तरफ दौड़कर आ गए। वे दोनों भी वह सीक्रेट अलमारी देखकर चौंक गए। मैक्स ने उस अलमारी को खोला तो उसमें एक पुरानी वीसीआर कैसेट और एक इन्वेलप था। एली ने उस इन्वेलप को खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि उसमें स्विट्ज़रलैंड की एक और प्रॉपर्टी के पेपर थे जो मैक्स के दादाजी के नाम पर थे और उसमें एक खत भी था जिसमें लिखा था कि यह प्रॉपर्टी हॉन्टेड है, इसलिए इसे मैंने अपने घर वालों से छुपा कर रखा। अगर यह प्रॉपर्टी पेपर किसी को भी मिलते हैं तो वे वहाँ ना जाए, वहाँ जाना मना है। मैक्स ने वह प्रॉपर्टी पेपर और लेटर अपने मॉम को दिखाया पर उसकी मॉम को भी उस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एली मैक्स से बोली, हम उस प्रॉपर्टी को जाकर देखते हैं। तभी मैक्स की मॉम बोली, तुम्हारे दादाजी ने लेटर में साफ साफ लिखा है कि वह प्रॉपर्टी हॉन्टेड है, वहाँ जाना मना है। तभी मैक्स बोला, मॉम हमें भूतों पर विश्वास नहीं है, हम सिर्फ वह प्रॉपर्टी देखकर वापस आ जाएंगे। तभी मैक्स की सिस्टर लिली का कॉल आता है। वो मैक्स को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और नेक्स्ट डे वह आ रही है यह बोलती है, पर एली उसे घर आने से मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों सुबह ही स्विट्ज़रलैंड की दूसरी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। यह कहती है और सारी हकीकत भी बताती है। तो लिली बोलती है, मुझे भी उस प्रॉपर्टी का एड्रेस सेंड कर दो, मैं सीधे वहीं आ जाती हूँ। वह प्रॉपर्टी भी देख लूँगी और तुमसे भी मिल लूँगी। एली ने ओके बोला, लेकिन मैक्स की मॉम इस बात से सारी रात परेशान रही। सुबह मैक्स और एली जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैक्स की मॉम ने दोनों के गले में जीसस का क्रॉस पहना दिया और कहा कि जब तक तुम सब घर लौट नहीं आते तब तक मैं जीसस के सामने तुम्हारे लिए प्रे करती रहूँगी। मैक्स और एली जब उस प्रॉपर्टी के पास पहुँचे तो उस घर का दरवाज़ा खुला ही था और लिली हॉल में बेहोशी के हाल में पड़ी थी। जैसे ही वे दोनों दौड़कर लिली के पास पहुँचे, लिली अचानक उठकर हवा में लटक गई और जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर वे दोनों पूरी तरह डर गए और दरवाजे की ओर भागे। तो लिली ने अपनी शक्तियों से दरवाज़ा बंद कर दिया और बोली, अब तुम लोग नहीं बचोगे। यह कहकर लिली ने चाकू से अपना खुद का गला काट दिया और उस कटे हुए गले को गोल गोल घुमाने लगी। हर तरफ खून ही खून था। जैसे ही लिली वह चाकू लेकर उन दोनों को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ी, तभी अचानक उनके गले में पड़े जीसस के क्रॉस में से एक रोशनी लिली पर पड़ी तो वह तड़पने लगी और वहाँ से भाग गई। उन दोनों ने भी वक्त न गंवाते वहाँ से भागना मुनासिब समझा और सीधे अपने घर पहुँचे। घर पहुंचकर सारी हकीकत अपने मॉम को बताई और उन्हें थैंक्स बोला
क्योंकि उन्होंने पहनाए हुए जीसस के क्रॉस की वजह से उनकी जान बच गई। वे दोनों लिली को नहीं बचा पाए। इस बात का अफसोस उन्हें सारी ज़िंदगी रहने वाला है। उन्होंने यह प्रॉपर्टी पेपर और कैसेट जला दी ताकि वह किसी और के हाथ न लगे।